जी हां, 21 मिलियन डॉलर का खोला राज, फंसे मोदी शाह समेत क्या कई मंत्री। पूरे देश में मच गया तहलका, नीतीश नायडू क्या करेंगे अब किनारा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 21 मिलियन का वो कौन सा राज है जिसकी बुनियाद पर मोदी शाह समेत कई बीजेपी के मंत्रियों के फंसने की बात कही जा रही है। आखिर राज है क्या जिसके बुनियाद पर कहा जा रहा है कि देश में तहलका मचा हुआ है। आखिर विरोधी खेमा इस मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार के सामने किस तौर पर अड़ा रहा है। क्या वाकई मोदी सरकार की किसी न किसी मंत्री की बलि दी जाने वाली, उसके पद के हिसाब से, कुर्सी के हिसाब से। क्या वाकई ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है जिस पर मोदी और शाह पूर्ण रूप से घिर चुके हैं। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 सेंटेंस ऐसे जो कहे जिसके बुनियाद पर अब भारत में उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी ने जो दस्तावेज और जो तथ्य पेश किए हैं वाकई वो हूबहू सच हैं? तो ऐसे में क्या वाकई बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है, मोदी शाह के लिए बड़ी मुश्किल है? दोस्तों, ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बीच में जितने बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए और उन बयानों को बार बार 3 दिन में रिपीट किया गया और उन बयानों के बाद में भारतीय मीडिया ने अपने अपने तौर पर व्याख्या की, मगर इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरीके से उसका फैक्ट चेक किया और उसमें जो बातें, जो सच निकल करके सामने आया, वो सच ये दर्शा रहा है कि साहब छोल तो बहुत कुछ है, छुपाया तो बहुत कुछ गया है और छुपाया बहुत कुछ जा रहा है। इस बीच में दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि 21 मिलियन डॉलर मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए दिए। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद आज चारों तरफ चुप्पी है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं 21 मिलियन डॉलर कहां गए। क्योंकि ट्रंप के बयान से साबित हो गया कि उन्होंने 21 मिलियन डॉलर मोदी को चुनाव को प्रभावित करने और वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिए थे। क्योंकि हम लगातार वोटर टर्नआउट के बारे में सवाल पूछते रहे, तो क्या इसी पैसे से वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है? नरेंद्र मोदी कितना भी विदेशी फंड ले आए, वो भारत के लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर पाएंगे। सुनिए पवन खेड़ा को। आज मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये 21 मिलियन डॉलर हमने हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है। ये तो अब ट्रंप साहब की तो मुंह से एक एक जो शब्द निकलता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा इकोसिस्टम, आधे 1/4 पत्रकार, सब उसको एकदम कुरान, बाइबल, गीता सब मान के उस पर शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए। सब चुप्पी है, सब तरफ सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। प्रधानमंत्री के जो एक आर्थिक सलाहकार पिछले 3-4 दिन से लगातार ट्वीट कर रहे थे, कोई सान्याल सान्याल करके हैं, आज वो भी चुप हैं। एक और कोई आईटी सेल चलाता है, वो भी चुप है। हो क्या रहा है? क्यों चुप हो गए? ये सन्नाटा क्यों है? वो एक गाना था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। आज मोदी जी के दोस्त ने वो काम करके दिखा दिया। ये 21 मिलियन डॉलर कहां गए? हम नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहते हैं। हम जो बार बार व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आज डोनाल्ड ट्रंप के कहने से अब यह साबित हो चुका है कि ये 21 मिलियन डॉलर उनके दोस्त नरेंद्र मोदी को चुनावों को प्रभावित करने के लिए, टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया। और जो हम बार बार बोलते हैं कि शाम को 5 बजे जब वोटिंग बंद होनी चाहिए, 5 से 6 के बीच में महाराष्ट्र में 10%, 12% जो बढ़ जाती है वोटिंग, ये टर्नआउट क्या इसी पैसे से बढ़ रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जब से इनका 400 पार का जो हवा निकली, क्या ये विदेशी फंड के बावजूद, वो फंड और इधर इनका घमंड इतना ज्यादा था कि वो हवा फिर भी निकल गई। आप कितना ही विदेशी फंड ले आइए, भारत के लोकतंत्र को आप कमजोर नहीं कर पाएंगे। ये मैंने आपको आज एक डेवलपमेंट बताई जो बहुत विस्फोटक डेवलपमेंट है, जहां ट्रंप साहब खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दोस्त को, अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त यानी कि नरेंद्र मोदी को 21 मिलियन डॉलर दिए हैं। इसका भारत की करेंसी में क्या होता है, डॉलर का रेट तो आजकल बहुत ज्यादा है, देख लीजिएगा कितना होता है। कितना
181 करोड़ वो सुबह था, फिर डॉलर और बढ़ गया होगा, रुपया और लुढ़क गया होगा, तो देख लेना कितना होता है, कैलकुलेट कर लेना। उधर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट नाम के एक सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से राहुल के ईवीएम पर सवाल और फिर ट्रंप का ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठाने वाले सवाल के वीडियो के बयान को शेयर करते हुए लिखा गया, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईवीएम पर सवाल उठाया। बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। I did ask Elon because he knows more about computers than anybody. And I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not it's too many transactions taking place too quickly. It's just not, he said, honestly, and I've gone to the best people, the smartest computer minds from MIT, from others. My uncle was a professor for 41 years at MIT and a brilliant guy, and I got to know a lot of the people up there. And they will tell you that the most secure way that you can secure the election, and probably the fastest way, because there can be very little hanky-panky, is paper ballots. Can you? तो दोस्तों, एक तरफ अमेरिका से भारत को $21 मिलियन मतदाता भागीदारी को बंद करने और ईवीएम पर ट्रंप के सवाल को उठाते हुए एक दिन पहले कांग्रेस ने बीजेपी, मोदी, शाह और पूरी सरकार पर प्रहार करते हुए बेहद चौंकाने वाला आरोप लगाया था। मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या यह पैसा आया और इस पैसे को क्या मोदी सरकार ने लिया? इस पैसे का उपयोग, दुरुपयोग किस तरीके से किया गया? दोस्तों, दरअसल कहा यह जा रहा है कि यूएस एड से सभी देशों की तरह भारत को भी पैसा मिलता है और जब यूपीए सरकार के समय यूएस एड से पैसा लेने के आरोप कांग्रेस पर लगाते हुए बीजेपी ने प्रहार किया तो पलटवार करते हुए कांग्रेस ने मोदी, शाह, कई मंत्रियों पर अमेरिका से पैसा लेने का सबूत रखते हुए सबको भौचक्का कर दिया। कांग्रेस के सोशल मीडिया पर लिखा गया, पीयूष गोयल ने यूएस एड से पैसे लिए, देवेंद्र फडणवीस ने यूएस एड से आपसी सहयोग की चर्चा की, नोटबंदी से पहले मोदी ने यूएस एड से समझौता किया, कोविड में मोदी जी ने यूएस एड से $100 मिलियन लिया। क्या ये सब अमेरिका के एजेंट हैं? अब लगातार मोदी सरकार के मंत्री यूएस एड के अधिकारियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आपको फोटोज और एनेक्शर्स में दे रहा हूं। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएस एड से की। ये यूएस एड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब? आप लो तो देश के हित में है, कोई किसी और सरकार में कोई एनजीओ ले तो वो देश के विरोध में है। षड्यंत्र तो यह है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएस एड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या अमेरिका के कहने से हुआ? किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप इस डिमोनेटाइजेशन से? अमेरिका के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद कर दिया। अमेरिका के कहने से किया। हम भी ये जानना चाहते हैं। कोविड में $100 मिलियन नरेंद्र मोदी जी ने यूएस एड से लिया। हम क्या मान लें कि आप भी उनके हाथों में खेल रहे हो? कहने को कोविड के लिए था, दरअसल कुछ और था। तो बोलने से पहले इन्हें 10 बार सोचना चाहिए, अपने संघ का इतिहास देखना चाहिए पिछले 70 सालों का कि संघ ने कहां कहां से पैसे लिए, विदेशों में क्या क्या ये करते हैं, अमेरिका में संघ किन बड़े धनाढ्य लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। अब मेरे मुंह से नाम निकल जाता, फिर केस होते हैं। यूरोप में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, कौन है संघ के लोग लंदन में और क्या क्या मीटिंग्स करते हैं, किसके खिलाफ मीटिंग्स करते हैं, किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, क्या किसी से छिपा हुआ है? हम भी 54 साल 7 महीने 40 दिन सरकार में रहे हैं, हमारे पास भी कुछ सूचनाएं होंगी। हम चुप हैं इसका मतलब नहीं कि हम वक्त पे नहीं बोलेंगे। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि वक्त पे हम ऐसे कठोर कदम नहीं उठाएंगे कि संघ मुंह दिखाने लायक, शाखाएं तो छोड़ दीजिए, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। आज जो उछल रहे हैं, हमें मालूम है उनको कैसे बैठाना है और कब बैठाना है। अब यूएस एड की और मैं आपको बताऊं, देवेंद्र फडणवीस जी, मतलब पूरी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट पढ़ूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। 10 नवंबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस जी उनसे आपसी सहयोग की चर्चा करते हैं। क्यों?
यूएसएड का क्या मतलब है भारत में? अगर आपको लगता है यूएसएड इतना गलत है, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके तमाम संतरी वंत्री सब इन्हीं से मिलकर बात कर रहे हैं, क्यों? बीच में फिर कुछ इन्होंने कहा था कि भाई सोरोस से पैसा लिया, इन्होंने लिया, उन्होंने लिया। फिर हमने कहा कि साहब जो जयशंकर जी हैं उनके पुत्र, उनका क्या हुआ? हम हैरान हैं, ये सब जानते हुए भी इनको लगता है कि हम बोल देंगे और बात चल गई तो चल गई। अब आप सरकार में बैठे हो, गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करना इनको बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक एक करके जो आंकड़े और दस्तावेज पेश किए वो सनसनीखेज हैं। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यूएसएड ने भारत को 2001 से 24 के बीच में $2.9 बिलियन दिए। इस राशि का 44.4% पैसा मोदी सरकार पे आया। इसलिए हम श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सबके सामने आना चाहिए कि यह पैसा किसको और किसको गया। इस पैसे का 1/4 हिस्सा पिछले 4 साल यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आया। यह पैसा कहां गया? साल 2021 से 24 के बीच $650 मिलियन आए। इसका हिसाब देश के सामने रखा जाए। जब 2012 के दौरान अन्ना हजारे का आंदोलन चरम पर था, केजरीवाल अपनी पार्टी बना रहे थे, तब नरेंद्र मोदी अडवाणी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उस वक्त भी यूएसएड से कितना पैसा आया और किसे गया, यह सब हमें श्वेत पत्र में जानना है। अब मैं आपको वो आंकड़े दूं कि यूएसएड से कितना पैसा 2001 से लेकर और 2024 तक आया है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये आप ही के एक मीडिया आउटलेट ने इसमें विश्लेषण किया है। यूएसएड ने भारत को कुल $2.9 बिलियन वितरित किए हैं 2001 से 24 के बीच में। अलग अलग एनजीओस को दिए होंगे, अलग अलग संस्थाओं को दिए होंगे, हम ये मानते हैं। यह औसतन सालाना हो गया $109 मिलियन, $119 मिलियन। ठीक है साहब। इस राशि का 44.4% मोदी की सरकार जब से बनी तब से आया। 44.4% मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार जब से बनी तब से आया। 2001 से 4 के बीच में अटल जी की सरकार थी, 3-4% तब आया। 40% के लगभग हमारे वक्त आया। हम इसीलिए कह रहे हैं श्वेत पत्र निकालिए। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन कौन से पॉलिटिकल संगठन हैं जिनको यह पैसा गया, वो सबके सामने आना चाहिए। चलिए, एनजीओस को जाता है, हमें समझ में आता है। रिसर्च के लिए जाता है, समझ में आता है। अवेयरनेस बिल्डिंग के लिए जाता है, समझ में आता है। लेकिन ऐसे कौन से राजनीतिक संगठन हैं जिनको यह पैसा गया, ये उस श्वेत पत्र में आना चाहिए। 1/4 हिस्सा इस पैसे का पिछले 4 साल में आया, मोदी जी की सरकार थी। 1/4 of this massive amount came in the last 4 years when Narendra Modi has been the Prime Minister. ये पैसा कहां गया? $650 मिलियन 2021 में और 24 के बीच में आया। $650 मिलियन between 2021 and 2024 इंडिया में आया है। ये कहां गया? इसका हिसाब, इसका बही खाता इस देश के सामने रखा जाए। आपके दोस्त ने आज कहा है, नरेंद्र मोदी जी, कि उन्होंने आपको $21 मिलियन दिए हैं। इसलिए इसका खुलासा अब बहुत जरूरी है। जब 2012 के दौरान अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, अपने चरम पर था, एक आदमी यहां एक अपनी पार्टी बना रहा था, अरविंद केजरीवाल, और नरेंद्र मोदी जी अडवाणी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे कि मैं अब प्रधानमंत्री कैसे बनूं। यह सब 2012 की लगभग बात हो रही है। उस वक्त कितना पैसा आया यूएसएड का, हम उस श्वेत पेपर में वह भी जानना चाहते हैं, और वो किस किस को गया। हमें भी कुछ जानकारी है। पहले आप अपना श्वेत पत्र निकालिए, फिर हम वो जानकारी भी देंगे। ये लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज के उद्देश्यों से पहला बैच $3,65,000 2013 में हिंदुस्तान में आया था। ये उसी वक्त आया था जब नरेंद्र मोदी जी, मैं अडवाणी में कंफ्यूज हो जाता हूं, अडवाणी जी के खिलाफ साजिश रच रहे थे, और अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल यूपीए की सरकार के खिलाफ संघ के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। यह पैसा तब आया था।
इशारा काफी है, आप लोग समझदार हैं। आगे श्वेत पत्र की इंतजार कीजिए कि ये उस श्वेत पत्र में ये सब आता है या नहीं आता। हम तो कह रहे हैं 1960 का भी बताइए, जब पंडित नेहरू के खिलाफ ये पैसा आ रहा था, वो भी बताइए। आपको कई उदाहरण दिए, कल 2016 का उदाहरण दिया, जो सर्जिकल स्ट्राइक नोटबंदी के दौरान हम सब पर हुई, मध्यम वर्ग पर हुई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर हुई। उससे पहले यूएस एड से मोदी जी के क्या संबंध थे, क्या चल रहा था, क्या साजिश रच रहे थे, कैशलेस इकोनॉमी को यूएस एड क्यों सपोर्ट कर रहा था, यह भी उस श्वेत पत्र में आना चाहिए। और कोविड के वक्त, स्मार्ट सिटी के वक्त, यह सब यूएस एड का पैसा मोदी जी ने लिया, बताएं क्या था ये। इसके भी पूरे डिटेल्स, एक एक पाई का, एक एक सेंट का, एक एक डॉलर का हिसाब दीजिए, पूरे देश को दीजिए। तो दोस्तों, एक तरफ मोदी सरकार का बैकफुट पर होते हुए विपक्षियों पर अटैक करने की कोशिश, दूसरा कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की तरफ से अपने अंदाज में दस्तावेज और तर्कों को रखकर यह बताने की कोशिश कि साहब एक जो बड़ा राज 21 बिलियन का था वो तो खुल चुका है और इस पैसे का इस्तेमाल, उपयोग, दुरुपयोग मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस के आरोप के मुताबिक साहब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या इस्तीफा देंगे? क्या अब इन तमाम चीजों को लेकर के नीतीश नायडू इन तमाम चीजों से सवाल पूछेंगे? क्योंकि वो भी उस सरकार में तो हैं ही। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।